स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। भाजपा के सोंडवा विकास खंड के कद्दावर नेता और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला, जो कि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे और विधानसभा चुनाव में इनके भाई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा था। रविवार को कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया होली मिलन समारोह में शामिल होने अलीराजपुर जिले के प्रवास पर थे। उनके समक्ष पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला ने भाजपा में अपना नाता तोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस समय मंच पर जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल, झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, पूर्व विधायक मुकेश पटेल, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक बड़े नेता और उसके कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। वहीं एक बार फिर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान को लेकर विवादित बयानबाजी की है, जिसकी नगर में चर्चा हो रही है। जोरदार लड़ाई लड़नी। कल मैं एक इंटरव्यू का बता रहा था जिसमें नागर सिंह बोलता है कि मेरे और मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई आरोप नहीं है। तो सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था वो? नागर सिंह और उसके परिवार पर कोई आरोप है कि नहीं है? अरे इतने सारे आरोप हैं कि लंबी लिस्ट बन जाए। नागर सिंह का पूरी एक किताब लिखाना पड़ेगी, नागर सिंह नामा। जो भी जितने अपराध करे वो एक के बाद 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 लिखना पड़ेगा। अलीराजपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या करा है। मैं तो एक किस्से की बात करूंगा, वो किस्सा आप सबको पता होगा और आपको पता होना भी चाहिए कि 1999 में हमारा सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर पर क्या घटना हुई थी। उस दिन सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उन 4 लोगों में से एक शारदा जी थे जो हमारे सुरेश भाई के पिताजी थे, एक मालवीय जी थे, एक आदिवासी बच्चा था और एक आदिवासी बहन थी। उनको मौत के घाट उतारा था और आरोपी नागर सिंह और उसके परिवार आरोपी था उसमें। और ये बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। अरे मैं पूछता हूं, हनुमान मंदिर में जो मारकाट मचा सकता है, जो राम के भक्तों का नहीं हो, राम का क्या होगा? और इसलिए ऐसे लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, पर ना ये राम के सगे हुए हैं ना आप लोगों के सगे होंगे। एक चीज याद रख लेना, इसलिए चुप मत बैठना। आप पूरे जितने इन लोगों ने पाप करे हैं उसका हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, और डंके की चोट पर होगा। ये जो तालियां बज रही है ना, ये सब पीड़ित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, जिनकी या तो जमीन छीन ली गई उनके द्वारा, या तो रेत माफियों ने पूरा अलीराजपुर छन्नी कर दिया, शराब माफियों ने पूरे अलीराजपुर को बेच खाया। अभी 1400 पेटियां शराब की पकड़ाई गई, इसमें नागर सिंह के परिवार का नाम था, पर अज्ञात में लिखवा दिया गया। अरे मुझे बताओ, आप भी आदिवासियों में शादी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है ना। अगर कोई 1, 2 पेटी 3 पेटी ले जाता उसको पकड़कर जेल में बंद कर देते, करते कि नहीं करते? और 1400 पेटी अगर कोई ले जाए तो उन सरकार को या पुलिस को पता ही नहीं लगता कि पेटियां किसकी है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद डोडाचिरी के लोगों ने एलजीओ पर बंदूक, एलजीओपी पर बंदूक तान दी। इससे ज्यादा डाकू राज की क्या पराकाष्ठा होगी? इससे ज्यादा माफियागिरी की पराकाष्ठा क्या होगी? और सबसे बड़ी बात यही नहीं, इनके परिवार पर शराब माफिया होने का आरोप है, इनके परिवार पर मर्डर करने का आरोप है, इनके परिवार पर अवैध नकली शराब बनाने का आरोप है।
इनके परिवार पर बायोडीजल का धंधा करने का आरोप है। नकली डामर प्लांट भी डाल रखा है। तो क्या क्या नकली करा है अब तो वो पता लगेगा, जनता बताएगी कितना नकलीपना है और कितना इन्होंने गलत करा, ये जनता जवाब मांगेगी। मुकेश पटेल सबसे मजबूत व्यक्ति जो अलीराजपुर विधानसभा में था और इन्होंने पूरी प्लानिंग से, पूरी तरह से मैनेजमेंट कर कर चुनाव तो जीत लिया। 2800 वोट, कितने वोट से जीता? 3300 वोट से, 3700 वोट से जीता। अरे भाई, अगर सही में दम होता ना तो 10,000, 20,000, इनके लोग 1-1 लाख वोटों से जीते हैं। लाडली बहना का 20,000 वोट तो उनको लाडली बहना का मिल गया। उस टाइम तो बहनों को भी ठग लिया। ठगा कि नहीं ठगा इन लोगों ने? बहनों को ठग लिया, बोले 3,000 देंगे, 3,000 देंगे। अरे एक भी बहन को 3,000 रुपए महीना मिल रहा है क्या? क्यों? अपनी लाड़ियों को 3-3 हजार रुपए मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जो हाथ नहीं उठा रहे उनकी बीवी को मिल रहा लगता है। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है ना? तो ये अपनी बीवियों से पूछना, अरे बहन कि आप लोग समझो, अपनी बहनों से पूछो, अपनी पत्नियों से पूछो कि 3,000 रुपए नहीं मिला और जिस मामा के नाम पर 3,000 बुलवा कर उसको भी निपटाने का काम कर दिया इन्होंने, उसको भी घर बिठा दिया, उसको भी घर बिठा दिया। अब एक नया ले आए हैं मोहन यादव जी को। तो बात यह है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अरे मुझे एक चीज बताओ, ये मोदी गारंटी बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे मोदी जी की गारंटी तुम दे रहे हो, अभी बैठा हुआ सांसद कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का था ना? बीजेपी का सांसद था ना अभी जो था, वो कहां गया? वो कहां गया? तो उस टाइम भी मोदी जी प्रचार करने आए थे, उस टाइम भी गारंटी दी थी कि नहीं दी थी कि इसको जिता दो, ये मेरी गारंटी है, इसको जिता दो, आपके अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम को चमन कर दूंगा। अरे भाई, हमारे ऐसी हालत कर दी कि उस प्रत्याशी को ही बदलना पड़ गया इनको। तो हकीकत ये है कि ये कुछ करने वाले नहीं, ये भाई को लड़ाने वाले लोग हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूं, अगर जो व्यक्ति आरोपी हो, हनुमान मंदिर पर जब कत्लेआम हुआ, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर मेहनत करने में कहीं कसूर गलती कर दी तो समझ लेना कि आप अपने भविष्य के लिए गलती कर ली, आप अपने आने वाले नए जनरेशन के लिए गलती कर ली। ऐसी गलती कभी नहीं करना। और ये जो चुनाव जीतेंगे, ये हमारे आने वाले भविष्यों का चुनाव होगा, हमारे युवा साथियों का चुनाव होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिताना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आप सब ने देखा होगा, अभी चुनाव हुए थे, भाजपा ने किस तरह से अपने मुंह पटक के घूमे और अंत में कुछ थोड़ी सी गलती की वजह से हमारे मुकेश भैया को हार का सामना मिला। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि बोले हम 20,000 की लीड लेंगे, हम 40,000 की लीड लेंगे, कह रही भाजपा। अरे भाजपा वालों, आपने पहले भी 2 महीने तक काम किया और आपको कितने की जीत मिली? मात्र 3700 की जीत मिली। सिर्फ 3700 की जीत मिली है, उसमें कहते हैं कि अब हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं भाजपा के भाइयों को बता देना चाहती हूँ कि इस बार अलीराजपुर विधानसभा भी जीतेंगे और जोबट विधानसभा भी जीतेंगे। आज मैं मेरे भाइयों की ताकत से बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से जोबट में और अलीराजपुर में आप लोगों ने काम किया मेरे लिए, उसी तरह से उससे भी और अधिक मेहनत करके हम भूरिया साहब को 40,000 से ऊपर वोटों से जिताएंगे। क्योंकि ये इसलिए जिताना हम सबका दायित्व बनता है। हमारा देश में, हमारे लोकतंत्र पे जो खतरा मंडरा रहा, उन परिणाम को हम लोग
बदलने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हम सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और पिछली विधानसभा चुनाव में हम भी चुनाव लड़े थे, मेरे साथ और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, वो भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, आदरणीय भूरिया जी को जिताने के लिए तन मन से मेहनत करने वाले हैं। हम सब लोग एक होकर के अच्छे मन से हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से जीत हमारी है और आदरणीय भूरिया जी सांसद बनेंगे, हमारी जीत होगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे। अलीराजपुर जिले की राजनीति में जो हो रहा है या होता रहा है, हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर के उस परिपाटी को बंद करने की कोशिश करें, समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। 40 रुपए और मिले। जिस भाव से हम लोग राजनीति में आए हैं